रिसेंट टाइम में ऐसे कई इंस्टांसेस रहे हैं जहां पर हमने टसल देखा है बिटवीन तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नर का रोल हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो या फिर एजुकेशन हो। इसी तरीके का कंटेंशियस इशू है बिटवीन सदर्न स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो है डीलिमिटेशन। देखिए, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है वो साल 2026 में करना है। एंड जो सदर्न स्टेट्स है उनका स्टांस ये है कि जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, अगर वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो नदर्न इंडिया की जो सीट्स है, जो पार्लियामेंट की सीट्स है, वो बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फिर नदर्न इंडिया से ज्यादा आएगा कंपेयर टू सदर्न इंडिया। इस वजह से एक फ्रेश टसल हम देख रहे हैं बिटवीन सदर्न स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी एक भी सीट लूज नहीं होगी। सो वी आर सीइंग अ डीलिमिटेशन डिलेमा, जहां पर जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका स्टांस यह है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर डीलिमिटेशन नहीं करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट यह कह रही है कि डीलिमिटेशन के बाद एक भी सीट सदर्न स्टेट्स लूज नहीं करेंगी। तो ये डीलिमिटेशन होता क्या है, डीलिमिटेशन क्यों किया जा रहा है, सदर्न स्टेट्स के क्या कंसर्न्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, इन सब मुद्दों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो कुल मिलाकर जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नर्वस हैं डीलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर, एंड इस पर स्टेटमेंट भी आया, जो तमिलनाडु के सीएम है उनका स्टेटमेंट भी आया कि पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर डीलिमिटेशन होगी तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नदर्न इंडिया का जो ऑलरेडी ज्यादा है वो और बढ़ जाएगा 2026 में जब डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी। तो इस पे जो हमारे होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दी कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो एक भी सीट नहीं लूज करेंगी। ठीक है, वो एक भी सीट लूज नहीं करेंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन कम है। ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ उस तरीके से नहीं बढ़ी है जिस कंपेयर टू नदर्न इंडिया। इसी वजह से अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर डीलिमिटेशन होगा तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नदर्न इंडिया का ज्यादा आ जाएगा। देखिए, अभी सदर्न स्टेट्स का स्टांस क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन करना क्यों जरूरी है, डीलिमिटेशन होता क्या है। जैसे सपोज करिए ये आपको ये पता है कि 10 साल में सेंसस होता है। ठीक है, हम पॉपुलेशन जो है काउंट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक डेकेड में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, लिटरेसी लेवल क्या है, किस तरीके से देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो सोसाइटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। इस वजह से हर 10 साल में, हर डेकेड में आपको सेंसस होता है। ठीक है, तो जब सेंसस हो रहा है दैट मींस पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब सपोज करिए आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया, जैसे मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हूं, तो मेरा जो जहां पे मैं वोट करूंगा प्रयागराज है, तो 10 साल पहले जो मैंने वोट किया होगा वहां पर प्रयागराज की पॉपुलेशन X होगी। ठीक है, अब जब 10 साल बाद जब सेंसस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है वो पॉपुलेशन बढ़ी हो सकता है वो पॉपुलेशन घटी हो। तो उस तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ी, सपोज करिए X है, X से वो Y हो गई हो, ठीक है, इंक्रीज होकर Y हो गई हो, तो अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो तो एक्स पॉपुलेशन के हिसाब से ही चल रही है, एंड पॉपुलेशन कितनी होगी, वाई हो गई है। तो इसी वजह से जो इश्यूज हैं वो केटर नहीं की जा सकेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, रिप्रेजेंटेशन हमने स्टैग्नेंट किया हुआ है। तो इस वजह से डीलिमिटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से घट रही है, उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन को भी एडजस्ट किया जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। सो दैट अगर पॉपुलेशन घटी है तो ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से चीजें चलेंगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है, यानी कि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो लोगों की समस्याएं भी बढ़ेंगी, लोगों के इश्यूज भी रहेंगे, और उन इश्यूज को केटर करने के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन एक्स पॉपुलेशन पर 2 है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन अगर वाई हो गई है तो अल्टीमेटली जो 2 रिप्रेजेंटेशन है वो उस वाई पॉपुलेशन के सभी इश्यूज को केटर नहीं कर सकेंगे। सो इस वजह से अगर वाई पॉपुलेशन हुई है तो अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन भी 2 से बढ़ के 3, 4, 5 जिस तरीके से भी एवरेज ग्रोथ रखी जाए उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, सो दैट जो बढ़ती पॉपुलेशन के इश्यूज है उन्हें केटर किया जा सके। क्लियर हो गया? तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस इस वजह से जरूरी है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी के साथ रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े, सो दैट बढ़ती पॉपुलेशन के जो भी इश्यूज हैं उन्हें और अच्छी तरीके से केटर किया जा सके। ये होता है आपका डीलिमिटेशन। अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो 3 बार डीलिमिटेशन हुआ है। जब भी सेंसस होता है, ठीक है, जब भी सेंसस होता है उसके बाद क्या होता है कि आपकी डीलिमिटेशन होती है, जो सीट्स होती है वो चेंज होती है। लास्ट इस तरीके का जो डीलिमिटेशन हुआ था वो आपका 1976 में हुआ था, बेस्ड ऑन दी 3 बार हुआ है, 1951, 1961 और 1971 के सेंसस के बेसिस पर। अब 1976 में क्या हुआ था कि उस टाइम क्या हुआ था आप सबको पता है कि अगर हम 60 के डेकेड को देखें,
70s के डेकेड को समझें। अच्छा, जब भी आपको भारत के किसी भी डेकेड की उस समय अगर आपको सोसाइटी के बारे में समझना हो ना कि यार 60 के दशक में क्या चल रहा था भारत में, 70 के दशक में क्या चल रहा था भारत में, तो आप बॉलीवुड की पिक्चर्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप हिंदी सिनेमा देखो या जो भी आप रीजनल सिनेमा देखते हो, ठीक है, आप उस सिनेमा को देखो, उस पिक्चर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा उस वक्त पिक्चरें कैसी बनती थी। रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है, खाने के इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, खाना नहीं मिल रहा है टाइम पर, ठीक है, भूखमरी की पिक्चर, इस तरीके की पिक्चर बनती थी। और यही चीजें सोसाइटी में भी हो रही थी, क्योंकि उस टाइम जो है भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। इसी की वजह से जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो है वो स्टार्ट हुआ, सो दैट हम सेल्फ सफिशिएंट बन सके। तो क्या हुआ उस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन ये चला था कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया बेटर एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, बेटर एजुकेशन के थ्रू, बेटर हेल्थ केयर के थ्रू और बेटर अवेयरनेस के थ्रू। लेकिन ये सेम चीज रेप्लिकेट सदर्न जो ये सेम चीज है वो सेम, ये जो सेम मॉडल है ये रेप्लिकेट नहीं हो पाया नदर्न इंडिया में, ठीक है, नदर्न इंडिया में नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, जो उस वक्त नीड थी या जो भी पॉलिटिकल कैंपेन चला था उसको इंप्लीमेंट किया सदर्न स्टेट्स ने, बट ये सेम चीजें नदर्न इंडिया के स्टेट्स में नहीं हो पाई। तो इस वजह से क्या हुआ कि डिबेट शुरू हुआ कि अगर सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, लेकिन नदर्न इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है, तो अल्टीमेटली उनकी सीट्स बढ़ेगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि जब ये डिबेट शुरू हुई तो 42nd अमेंडमेंट पास किया गया, और क्या किया गया कि असेंबली सीट्स, ठीक है, और ये असेंबली सीट्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ पार्लियामेंट्री सीट्स की बात हो रही है, असेंबली सीट्स और पार्लियामेंट की सीट्स को फिक्स कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, कि भैया ठीक है, ये इशू जो है, ये इशू ऐसे नहीं है कि आज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बस कल जो है ये रिजॉल्व हो जाएगी, नहीं, ये कुछ डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अमेंडमेंट पास करते हैं 42nd अमेंडमेंट, और इसमें क्या करते हैं कि साल 2001 तक हम सीट्स को फ्रीज कर देते हैं, एंड उसके बाद जब 21st सेंचुरी स्टार्ट होगी और उस वक्त हम देखेंगे कि सदर्न इंडिया की किस तरीके की पॉपुलेशन है, नदर्न इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड 2001 में क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर करी गई थी, लेकिन सीट्स में बदलाव नहीं आया था। एंड फिर 2002 में 84th अमेंडमेंट पास किया गया था, जहां पर डीलिमिटेशन प्रोसेस को या जो सीट्स है इनको फ्रीज कर दिया गया था साल 2026 तक, ठीक है, साल 2026 तक। लेकिन अब हम साल 2026 में एंटर कर रहे हैं, इस वजह से अभी एंटर नहीं कर रहे हैं, मतलब अगले साल आ जाएगा आपका 2026। तो अब जो है डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है ये तेज हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था 1971 में, एंड उसके अगर हम कंपेयर करें तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो सीट्स हैं वो फिक्स हैं, रिप्रेजेंटेशन फिक्स है। तो बढ़ती पॉपुलेशन के, जैसे मैंने आपसे बताया कि बढ़ती पॉपुलेशन के इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, प्लस 1971 के मुद्दे कंपेयर करें हम 2025 में तो बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। उस टाइम सोसाइटी बिल्कुल अलग थी, आज सोसाइटी बिल्कुल अलग हो चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से इश्यूज भी चेंज हो चुके हैं, लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वहीं का वहीं है। सो इस वजह से डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो साल 2026 में होगा, और इसी पर जो है ये कंसर्न्स आ रहे हैं सदर्न स्टेट्स के कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर करोगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर डिसाइड किया गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, इस तरीके की आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी कि 2026 में जब डीलिमिटेशन होगा, देखिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस होता है कि आप क्या एवरेज ग्रोथ ले रहे हो, ठीक है, आप 10% मान रहे हो, 15% मान रहे हो, तो ये चेंज होते रहते हैं। ये रिपोर्ट कंपाइल करी गई है, इसके तहत अगर हम देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड है कि उत्तर प्रदेश की जो सीट है जो कि आज पार्लियामेंट में 80 है, आपको पता है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है पार्लियामेंट की, ये 80 से बढ़ के 143 हो सकती हैं। बिहार की बात करें, बिहार में प्रेजेंट डे में आपकी जो पार्लियामेंट की सीट है वो 40 है, ये 40 से बढ़कर 79 हो सकती है, ठीक है, 79 हो सकती हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो तमिलनाडु की 49 हो सकती है, आंध्र और तेलंगाना का 54 हो सकता है, ठीक है, कर्नाटका का 41 हो सकता है। लेकिन अगर हम इन सब, केरला का 20 हो सकता है, अगर हम इन सब सदर्न स्टेट्स को कंपाइल भी कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ भी लें, तो भी ये जो दो सदर्न स्टेट्स हैं इनसे भी इनकी सीटें कम है। तो यही एंगल आ रहा है सदर्न स्टेट्स का कि भैया पॉपुलेशन के कंपेयर में जो सदर्न स्टेट्स हैं वो बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा
कि अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पर करोगे तो रिप्रेजेंटेशन कम होगा, और इस पर चर्चा आज से नहीं चल रही है। सितंबर 2023 में जो डीएमके पार्टी के लीडर उन्होंने ये कहा था कि अगर डीलिमिटेशन, और पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि इंप्लीमेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो जो सदर्न स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है वो कम होंगे, अल्टीमेटली जो तमिलनाडु की पॉपुलेशन की वॉइस है वो अंडरमाइन हो सकती है। सेम स्टेटमेंट टीएमसी की एमपी उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर डीलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो केरला के 0% सीट बढ़ेंगी, 26% सीट सिर्फ तमिलनाडु की बढ़ेंगी। वहीं अगर हम यूपी और एमपी की बात करें तो वहां पर 79% से जो है वो जो सीट्स है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड अक्टूबर 2024 में आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम हो रही तो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, तो दैट्स वाई हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके का स्टेटमेंट आपका जो तमिलनाडु के सीएम है उनसे भी आया था। तो इस वजह से जो है ये पॉपुलेशन को लेकर बड़ा टसल चल रहा है। तो ये तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब और क्या कह रहे हैं आपका सदर्न स्टेट्स, उनका ये कहना है कि अगर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो पॉलिटिकल से है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी आपका जहां पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जहां पर सीट्स ज्यादा है, तो फोकस वहां तरफ रहेगा। ठीक है, फोकस ज्यादा वहां पर रहेगा। तो अल्टीमेटली जो नदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनका पॉलिटिकल से पार्लियामेंट में ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू सदर्न इंडिया स्टेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सीट्स है वो कम रहेगी, तो अल्टीमेटली उनके पॉलिटिकल से पर इंपैक्ट करेगा। दूसरा रीजन ये कह रहे हैं कि अगर हम सदर्न इंडिया स्टेट्स को देखें, ठीक है, अगर हम सदर्न इंडिया स्टेट्स को देखें तो जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम टैक्सेस की बात कर लें, चाहे हम जीएसटी कलेक्शंस की बात कर लें, ये आपका कहीं ना कहीं ज्यादा आता है आपका सदर्न स्टेट्स से। तो सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो भैया ज्यादा है, टैक्सेस में हम ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन हम ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन करोगे तो अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा है, लेकिन हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कंपेयर में हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई भी ग्रांट अगर आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट दी जा रही है, या कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नदर्न इंडिया स्टेट्स में ज्यादा रहेगा, तो इन सब का जो फोकस है वो ज्यादा आपका नदर्न इंडिया स्टेट्स को मिलेगा। कोई भी स्कीम लॉन्च की जाएगी, कोई भी ग्रांट्स दी जाएगी, तो सदर्न इंडिया स्टेट्स को, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ग्रांट्स भी उनका कम हो सकता है, एंड कंपेयर टू जहां पर सीट ज्यादा वहां पर ग्रांट्स ज्यादा रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टांस हैं जिस पर जो सदर्न स्टेट्स है वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है डीलिमिटेशन पॉपुलेशन ग्रोथ के बेसिस पर नहीं चाहते हैं। एक तो हमारा पॉलिटिकल से कम होगा, ठीक है, फिर आपका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हमारी रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो जो भी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसका फोकस उन स्टेट्स पर ज्यादा होगा जहां पर सीट्स ज्यादा हैं कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। तो ये दो तीन जो स्टांस है वो सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं। अब इस पर केंद्र सरकार क्या कह रही है? देखिए, केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो यही होता है कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली वहां पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा ना। अगर जैसे सपोज करिए आप टीचर हैं, सपोज करिए आप टीचर हैं, आपके पास दो बच्चे हैं, आपके दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट थोड़ा सा वीक है, एक स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, ब्राइट स्टूडेंट है, तो आपका फोकस कहां पे रहेगा? भाई आपको पता है कि जो तेज लड़का है वो तो कर लेगा, उसको तो मैथ्स भी आती है, उसको साइंस भी आती है, उसको सोशल स्टडीज भी आती है, ठीक है, वो तो कर लेगा, वो तो सब कर लेगा, लेकिन आपका मेन फोकस कहां जाएगा, या आपका दायित्व कहां बनता है, किस स्टूडेंट को एम्पावर करने में बनता है? जो वीक स्टूडेंट है, जिसके फेल होने के कगार लगे हुए हैं, ठीक है, जो फेल हो सकता है, तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा कि आपका फोकस उस वीक स्टूडेंट पे रहेगा, यार कि हाँ यार मुझे इस पर फोकस करना है, इसके मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करना है, साइंस के बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है, सो दैट ये पास हो सके। तो इसी तरीके से जो आपका केंद्र सरकार है वो ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि भाई जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन तो देना होगा, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। प्लस हमें रीजनल डेवलपमेंट करना है, हमें यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करना है, ठीक है। भारत में जब एक एक राज्य डेवलप होगा तभी अल्टीमेटली भारत जो है वो ओवरऑल डेवलप कंट्री बनेगा। ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट बिल्कुल डेवलप नहीं है और हम नेशनल लेवल पर कह रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हमें हर राज्य को डेवलपमेंट के थ्रू हमें हर राज्य को डेवलप करना होगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसी तरीके से जब सब राज्य भारत के डेवलप्ड होंगे तभी जाकर तो हम नेशनल लेवल पर ये कहेंगे ना कि भारत इज अ डेवलप्ड कंट्री,
ठीक है, आज की डेट में हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो इसी वजह से केंद्र सरकार का स्टांस है कि जहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पॉलिसी इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसी पैरालिसिस एक टर्म आपने सुना होगा, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, इश्यूज ज्यादा है, तो उस तरीके से पॉपुलेशन नहीं बन पा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इस वजह से उनको एजुकेशन के एक्सेस या जो स्कीम्स है वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उस रीजन को डेवलप करना है। ठीक है, एंड साथ में ही केंद्र सरकार ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि 84th, अगर हम 84th अमेंडमेंट को देखें जो साल 2002 में हुआ था, तो उन्होंने उस अमेंडमेंट ने साल 2026 तक सीट्स को फ्रीज किया हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट भी है कि हमें अब डीलिमिटेशन करना होगा, और डीलिमिटेशन तभी होगा जब जिस तरीके से पॉपुलेशन है उस हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जाए। तो ये स्टांस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि भाई हमें पॉपुलेशन के साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, हम उन रीजन्स पर फोकस करना होगा, वहां पर हेल्थ केयर स्कीम्स प्रोवाइड करनी होगी, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, वहां पर अवेयरनेस कराना होगा, वहां से जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है जिन स्टेट्स में, वहां से लोगों को पावर्टी से निकाल के, ठीक है, उन्हें एम्पावर्ड करना होगा, तब जाकर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो हम टर्म का जो हम यूज करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तब जाके फुलफिल होगा। तो ये स्टांस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब इस पर यह है कि जो केंद्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वो आपस में डिस्कशन करें कि किस तरीके से जो है ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है और हमें जो है ये डीलिमिटेशन करना होगा। तो मैंने आपको सदर्न स्टेट्स के बारे में बता दिया उनका क्या स्टांस है, मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टांस, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस भी बता दिया। बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या जो सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं वो सही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस है वो सही है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डीलिमिटेशन। ठीक है, एंड कोई भी चीज ना बिल्कुल सही नहीं होती, बिल्कुल खराब नहीं होती है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी, अगर आप कोई भी स्कीम देख रहे हो, कोई भी पॉलिसी पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोसेस को देख रहे हो, जैसे डीलिमिटेशन हो, तो बिल्कुल खराब भी नहीं है, वो बिल्कुल सही भी नहीं है। तो हमें एक बैलेंस की जरूरत है। ठीक है, वी नीड टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस। अब ये राइट बैलेंस क्या होता है भैया, कोई भी पॉलिसी, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या होता है, बिकॉज आपका सपना है कि आप ब्यूरोक्रेसी में जाओ। तो व्हाट डू मीन टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस? तो राइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव्स पर फोकस करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव्स पर फोकस करें, एंड जितना कम हो सके हम नेगेटिव को हम निगेट कर दें, जितना कम हो सके। सो इसी वजह से कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं होता है, बिल्कुल खराब भी नहीं होता। हमें बैलेंस करना रहता है कि हम देख सकें कि किस स्टेज पर, किस बैलेंस पर हम पॉजिटिव ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं और हम नेगेटिव कितना मिनिमम जो है हम उसको रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो अब आपकी राय, मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है। जो भी आपकी राय है, जो भी आपका ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करेगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये डीलिमिटेशन क्या है, डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है क्यों हो रहा है, सदर्न स्टेट्स का क्या स्टैंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंस है, वो सारी चीजें पता चल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।